Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 8th English worksheet number 7. Today's worksheet is quite easy, काफ़ी आसान है आज की हमारी worksheet और in this worksheet we are going to continue our chapter Tsunami chapter उसको हम continue रखेंगे. Let's begin as it is visible on your screen. This is worksheet number 7. Our subject English, class 8th and date 14th of October 2020. ये पार्ट 3 है किस लेसन का? सुनामी का. इट इज सेड दैट एनिमल्स हैव सम स्पेशल पावर्स एंड कैन सेंस डेंजर. काफ़ी आपने घर पे भी सुना होगा कि पेरेंट्स भी बोलते हैं कि काफ़ी एनिमल्स के पास स्पेशल पावर होती है और वो डेंजर के बारे में पहले से उनको अंदाज़ा हो जाता है. लेट्स रीड अबाउट एनिमल बिहेवियर. कुछ यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए एनिमल बिहेवियर को लेकर के, जैसे एनिमल्स बिकम रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक, यानी जब अर्थक्वेक आना होता है, भूकंप आने वाला होता है, उससे पहले ही उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और इसलिए वो रेस्टलेस हो जाते हैं, इधर से उधर घूमना शुरू कर देते हैं. चिड़िया है वो चहचहाना शुरू कर देती है. डॉग्स कैन सेंस व्हेन देयर ओनर्स आर कमिंग होम. इसी तरीके से डॉग है, उनको पहले से ही पता चल जाता जब उनके ओनर्स आसपास होते हैं, घर आने वाले होते हैं. बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू माइग्रेट. और बर्ड्स भी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर फ्लाई करते हैं माइग्रेट के लिए जब उन्हें पता चलता है कि मौसम में, क्लाइमेट में चेंज आने वाला है. ओके, तो इससे पता चलता है कि एनिमल्स आर ऑल्सो हैविंग द वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल पावर्स. उनके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेशल पावर होती है, जिससे क्या होता है कि दे कैन सेंस डेंजर्स. उन्हें डेंजर्स या जो भी चेंज आने वाला है उसके बारे में उन्हें पता चल जाता है. अब हम सुनामी चैप्टर का थर्ड पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं और जिसमें हम समझेंगे कि कैसे एनिमल्स हैं वो उस सुनामी में बच पाए थे या फिर उतनी ज़्यादा एनिमल्स नहीं मारे गए थे जितने कि लोग मारे गए थे. द सुनामी किल्ड 1,50,000 पीपल बट ओनली ए फ्यू एनिमल्स डाइड. लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग मारे गए थे लेकिन एनिमल्स बहुत कम थे. इन पार्ट 3 ऑफ दिस लेसन यू विल रीड हाउ एनिमल्स सेव्ड देमसेल्फ, कि हम पढ़ेंगे कि कैसे एनिमल्स खुद को बचाते हैं. बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. कि उससे पहले कि ये जाइंट वेव्स, बहुत ऊंची ऊंची जो वेव्स थी, लहरें थी, वो इंडियन कोस्ट या श्रीलंकन कोस्ट से टकराती, उससे पहले वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स को पता था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है. दे फ्लैड टू सेफ्टी, और वो सेफ्टी के लिए इधर उधर भागे. अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट, कि अगर हम जिन लोगों ने देखा उनकी बात करें, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड. एलिफेंट से वो स्क्रीम करने लगे और ऊंची जमीन की तरफ भागे. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और डॉग्स घर से निकलने से मना कर दिया. फ्लेमिंगोज एबडेंड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और फ्लेमिंगो ने भी अपना लो लाइंग जो ब्रीडिंग एरिया था वो छोड़ दिया. जो एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुडंट बी इंटाइज्ड, और वी कैन से दैट टेम्प्टेड टू कम बैक आउट. और जो एनिमल्स भी अपने शेल्टर के अंदर घुस गए और बाहर नहीं निकले. तो ये किसकी अकॉर्डिंग है? दिस इज अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स के अकॉर्डिंग है, यानी कि जिन लोगों ने देखा कि उनका बिहेवियर चेंज हो गया था बिकॉज दे कुड सेंस डेंजर एट दैट टाइम, क्योंकि उन्हें आइडिया हो गया था कि क्या होने वाला है. मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेस ए सिक्स्थ सेंस. काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि उनके पास सिक्स्थ सेंस होता है. नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उन्हें पता होता है कब अर्थ है वो शेक, मतलब वाइब्रेशन होने वाला है, कांपने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है. Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear और feel the earth's vibration. कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि उनकी hearing जो होती है वो ज़्यादा एक्यूट होती है, इसके कारण वो पहले से फील कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं वाइब्रेशन को. They can sense an approaching disaster long before human realize what's going on. और उन्हें बहुत पहले पता चल जाता है कि कोई डिजास्टर आने वाला है. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हम इस बात को तो लेकर के पक्का नहीं कह सकते कि उनके सिक्स सेंस होता है या नहीं होता, लेकिन एक बात पक्का है कि द फैक्ट इज दैट जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन ए डजन कंट्रीज बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड. लेकिन जो सुनामी आई थी उसमें 1.5 लाख लोग मारे गए थे, एनिमल्स की संख्या बहुत कम थी.
तो इससे हम कह सकते हैं कि दे हैव द सिक्स सेंस, उनके पास सिक्स सेंस होता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ये एक्सरसाइज दी गई है, हमें कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, उनका रिएक्शन हमें लिखना है। एलिफेंट, डॉग एंड फ्लेमिंगोज के रिएक्शन लिखने हैं कि जब उन्हें सेंस से पता चला कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ गलत होने वाला है, तो उनका रिएक्शन क्या रहा था। एंड आफ्टर दैट सम इजी MCQ क्वेश्चंस आर देयर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया कि आफ्टर रीडिंग द पैसेज राइट द एनिमल्स रिएक्शन इन द कॉलम बिलो। तो एलिफेंट का रिएक्शन क्या था? स्क्रीम्ड एंड रन फॉर द हायर ग्राउंड्स। डॉग का रिएक्शन था रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, यानी घर से निकलने से मना कर दिया। फ्लेमिंगोज का रिएक्शन था अबडेंड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज को उन्होंने छोड़ दिया। क्वेश्चन सी, टास्क सी दिया गया, हमें 3 MCQ क्वेश्चन दिए गए। पहला, द जाइंट वेव्स आर कॉल्ड, जाइंट वेव्स को क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड सुनामी। सेकंड, अनदर वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स शेक, शेक के लिए अनदर वर्ड जो यूज किया गया वो है वाइब्रेशन। थर्ड, वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी बिकॉज, बहुत कम एनिमल्स की डेथ हुई थी उस सुनामी में, मारे गए थे। क्यों? बिकॉज बी आंसर रहेगा, दे कैन हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, क्योंकि वो अर्थ के वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं और सुन सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप दैट योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ऐसे ही पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट इस चैनल के ऊपर एक दिन पहले अपडेट कर दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।